हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 27 रुपए के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें रिस्क है। लेकिन जितना रिस्क है उतना बड़ा यहाँ पर रिवॉर्ड भी है। हाल फिलहाल में ही एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992 की एक जो वेब सीरीज आई थी, उसमें एक फेमस डायलॉग था कि रिस्क है तो इश्क है। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी अगर देखा जाए तो भाई साहब बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिसमें रिस्क है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जिसमें रिस्क ना के बराबर है, जिसको हम निफ्टी 50 का हिस्सा जो शेयर्स है उसको हम कहते हैं कि भैया यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो HDFC हो गया, HUL हो गया और कई सारे शेयर है, SBI लाइफ हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, टाटा के शेयर्स हो गए। लेकिन इन सब के बीच में कुछ शेयर ऐसे भी है जो बर्बाद हो चुके हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कंट्रोवर्सी के चलते बर्बाद हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे अब वो संभलने की कोशिश कर रही है। आज एक ऐसी ही कंपनी के बारे में हम बात करेंगे कि एक ऐसा शेयर जो एक वक्त में 600 रुपए तक ट्रेड कर रहा था और आज हालत इसकी यहां तक पहुंच चुकी है कि भाई साहब ये 10 रुपए से भी नीचे टूट गया था। लेकिन अब धीरे धीरे संभल रहा है ये शेयर और प्रमोटर यहाँ पर अब जम के खरीदारी कर रहे हैं। वो शेयर कौन सा है काफी लोगों ने यहाँ पर गैस कर लिया होगा, लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है PC ज्वेलर्स। 27 रुपए का ये शेयर है, ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आई है। 31 रुपए से ये टूटा है, 7.5% की गिरावट है। लेकिन एक साल में देखें तो तेजी है, 10 रुपए तक पहुंचा था, एक तेजी आई, उसके बाद फिर से बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, अब फिर से गिरावट आई है, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ कोशिश कर रहा है भागने की। लेकिन अगर हम समय में और पीछे जाए तो ये भी देखते हैं कि ये वो शेयर है जो 2018 में 585 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हम सब ने देखा नीरव मोदी वाला जो कांड हुआ कि शेयर की हालत इतनी खराब हो गई कि ये 8 रुपए तक भी पहुंच गया था कोरोना काल में। लेकिन अब धीरे धीरे ये संभल रहा है, धीरे धीरे ये रफ्तार दिखा रहा है, तेजी दिखा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो प्रमोटर यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं और बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं, छोटा मोटा गेम तो वो खेल ही नहीं रहे हैं। स्मॉल कैप शेयर है, 1275 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखा जाए तो सिर्फ 21 से 22 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है, काफी ज्यादा लोग इसमें एक्टिव है भी नहीं। लेकिन आप देखिए फरवरी महीने में प्रमोटर के द्वारा 8% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदी गई है। जो दिसंबर क्वार्टर तक प्रमोटर की होल्डिंग 46.44% थी, आज वो 54.53% के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, बड़ा गेम यहाँ पर प्रमोटर खेल रहे हैं। और जब भी प्रमोटर इतनी बड़ी होल्डिंग खरीदते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैकएंड में जरूर चल रहा होता है, कोई ना कोई बड़ा प्लान उनका जरूर होता है कि किस तरीके से इसको उठाया जाएगा, किस तरीके से इसको दोबारा से खड़ा किया जाएगा। हालांकि एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, 0.66% की होल्डिंग अब 0.55% है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी यहाँ से भाग चुके हैं, अब वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 1.49% की होल्डिंग के साथ। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी बहुत बड़ी है, आप देखिए 38.19% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है। मतलब अगर हम एक तरीके से देखने जाए तो प्रमोटर, लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल की अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 85% की होल्डिंग तो इन्हीं की हो गई है यहाँ पर। तो पब्लिक की बहुत कम होल्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर। हालांकि ये जो नंबर्स है इंडिविजुअल वाला वो पब्लिक में ही काउंट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए ज्वेलरी के बिजनेस में इतने ज्यादा कंपटीशन अब हो चुकी है कि
कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए टाइटन सबसे बड़ा प्लेयर है, टीबीजेड है, अब कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ भी आ चुका है, वो भी अब इस गेम में कूद चुका है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है और ना ही कोई करेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। 600 रुपए से टूटकर नीचे आया है और ऐसा नहीं है कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। अगर हम देखें तो रेवेन्यू में अगर हम देखेंगे तो बड़ा उछाल आया है। देखिए कोरोना काल में अगर हम देखें तो रेवेन्यू 60 करोड़ तक हो चुका था, सितंबर में 430 करोड़ रहा, दिसंबर में सीधा 1500 करोड़ का रेवेन्यू आया है इस बार। और प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो भाई साहब 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। पिछले 3 क्वार्टर में लगातार नुकसान होने के बाद अब इस क्वार्टर में बड़ा मुनाफा कमाया है। अब मार्च क्वार्टर में किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल पीसी ज्वेलर्स में मानता हूं कि एक रिस्क है यहाँ पर, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। और अगेन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% ऐसे स्टॉक्स को अलोकेट करते हैं जो रिस्की शेयर्स है। ठीक है, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो 10 से 15 हजार रुपए हमेशा आपको ऐसे शेयर को अलोकेट करना चाहिए जो रिस्की है, और बाकी का 85% जो हिस्सा है वो उन शेयर्स में होना चाहिए जिसमें रिस्क ना के बराबर है और आपको पता है कि भैया रिकवरी तो होनी ही वाली है। लेकिन उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि 10 से 15% का जो आप हिस्सा अलोकेट करते हैं किसी रिस्की शेयर्स में तो वो एक ही शेयर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको 3-4 शेयर लेने चाहिए, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स एक है और कई सारे ऐसे रिस्की शेयर्स हैं जो पोटेंशियल रखते हैं कि भैया अब तेजी आ सकती है। यहाँ पर कुछ पेनी शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ मिड कैप माइक्रो कैप शेयर हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है कि आपको कितना परसेंटेज अलोकेट करना है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि 15% से ज्यादा का हिस्सा कभी भी ऐसे शेयर्स को अलोकेट नहीं करना चाहिए या फिर ऐसे जगह पे अलोकेट नहीं करना चाहिए जो रिस्की हो। हमेशा आपके पोर्टफोलियो का 80% निवेश जो है वो हमेशा सेफ शेयर्स में होने चाहिए, बड़े शेयर्स में होने चाहिए, जिसमें जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फो एज हो गया, रिलायंस हो गया, एचयूएल हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड हो गया। कई सारे शेयर्स हैं जिस पर हम ये मानते हैं कि भैया ये रिस्क फ्री है, इसमें तो भैया ग्रोथ आनी ही आनी है। 80% निवेश आपका इन्हीं शेयर्स में होना चाहिए, लेकिन बाकी का जो 20% है उसमें आप जरूर एक रिस्क ले सकते हैं कुछ शेयर्स में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे पैनी शेयर भी क्यों ना हो। थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं और जनरली देखने को मिलता है कि वो उसमें से 10-15 शेयर्स में से जो रिस्की शेयर्स है उसमें से एटलीस्ट अगर 3-4 शेयर भी चल जाते हैं तो वो ही आपके अपने पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न देने का दमखम भी रख लेते हैं। तो ओवरऑल पीसी ज्वेलर्स अगेन मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड में है, तेजी की उम्मीद यहाँ पर जरूर है। प्रमोटर अच्छा खासा गेम खेल भी रहे हैं और इतना ही नहीं, अच्छे नतीजे भी इन्होंने दिसंबर में दिखाए हैं। मार्च में और बेहतर नतीजे की हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि शादियों का सीजन था, फेस्टिवल का सीजन था ये वाला मार्च। तो देखते हैं किस तरीके के नतीजे आते हैं, किस तरीके के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड पीसी ज्वेलर्स का रहने वाला है। खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश करने की भी सलाह नहीं है। शेयर रिस्की है तो डेफिनेटली आप उस हिसाब से ही निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।